डिजिटल धागों से बंधा स्नेह। हाथरस के सलेमपुर में दोपहर की चिलचिलाती धूप के बीच कोल्ड स्टोर की ठंडी दीवारों के पीछे चेतन अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। वो वहां मैनेजर था जिसका दिन आलू के कट्टों और हिसाब किताब के रजिस्टरों के बीच बीतता था। चेतन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जिसकी दुनिया उसके काम और उसके छोटे से कमरे तक सीमित थी। चेतन का एक अटूट नियम था, दोपहर के ठीक 2 बजते ही वो अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेता और अपने फोन पर लखनऊ की रहने वाली संजना रावत का यूट्यूब लाइव जरूर देखता था। दोपहर 2 से 3 बजे के उस 1 घंटे में संजना की प्रेरक बातें और मुस्कुराहट चेतन के नीरस दिन में ताजगी भर देती थी। संजना एक प्रभावशाली वक्ता और रचनाकार थी। उसने भी गौर किया कि हाथरस का ये चेतन हर रोज उसके लाइव सत्रों में मौजूद रहता था। धीरे धीरे कमेंट्स के माध्यम से उनके बीच संवाद बढ़ा। चेतन के लिए संजना उस बहन की तरह हो गई जिसे उसने हमेशा से चाहा था और संजना के लिए चेतन एक भरोसेमंद भाई बन गया था। एक दिन लाइव सत्र के दौरान संजना ने एक विशेष घोषणा की, अगले हफ्ते मेरे बेटे आनू का जन्मदिन है और मैं चाहती हूं कि मेरा भाई चेतन हाथरस से लखनऊ आए। जब चेतन ने ये सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। 1 साल की डिजिटल दोस्ती अब हकीकत में बदलने वाली थी। चेतन ने तुरंत लखनऊ जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो सलेमपुर के बाजार गया और काफी देर सोचने के बाद आनू के लिए एक शानदार रिमोट कंट्रोल वाली बड़ी कार खरीदी। उसने संजना के लिए भी हाथरस की मशहूर हींग और कुछ खास मिठाइयां पैक करवाईं। उसके मन में अपने भांजे से मिलने का भारी उत्साह था। यात्रा का दिन आ गया। चेतन ने तय किया कि वो बस या ट्रेन के बजाय अपनी खुद की कार से लखनऊ जाएगा। वो अपनी कार से इस लंबी यात्रा के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपना सामान कार की पिछली सीट पर रखा और लखनऊ की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वो लखनऊ पहुंचा तो संजना के घर के बाहर उसने अपनी कार रोकी। जैसे ही उसने घंटी बजाई, संजना ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। एक पल के लिए दोनों चुप रहे, फिर संजना ने बड़े आत्मीयता से कहा, आओ चेतन भाई, तुम्हारा ही इंतजार था। घर के अंदर का माहौल खुशियों से भरा था। संजना ने एक बहन का फर्ज निभाते हुए चेतन के माथे पर तिलक लगाया। चेतन को महसूस हुआ कि खून के रिश्तों से परे भी कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो रूह से जुड़े होते हैं। संजना की आंखों में अपने भाई को पहली बार सामने देखकर सच्ची खुशी थी। तभी छोटा आनू दौड़ता हुआ कमरे में आया। चेतन ने तुरंत अपना लाया हुआ उपहार उसे दिया। बड़ी रिमोट वाली कार देखकर आनू की आंखें चमक उठीं। उसने चेतन के गले लगकर कहा, थैंक यू चेतन मामा। उस एक शब्द ने चेतन के दिल को छू लिया। सलेमपुर का वो मैनेजर अब एक परिवार का हिस्सा बन चुका था। शाम को आनू का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। केक काटा गया और सबने मिलकर जश्न मनाया। चेतन ने महसूस किया कि तकनीक ने भले ही दुनिया को छोटा कर दिया हो, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो यही तकनीक दिलों को जोड़कर नए रिश्ते भी बना सकती है। वो अब केवल एक प्रशंसक नहीं बल्कि एक मामा और भाई था।